सबसे निपट जाएं, उसके बाद आप सभी लोगों से निपटेंगे। ये सब जो चल रहा है ना, उसके लिए अपनी गवाही और अपनी सफाई दोनों तैयार रखिएगा। I don't care about that. मेरी फैमिली सेफ हो, मेरी बेला सेफ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ कोई कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेला, बेला जी। क्या तुम्हारे प्यार को मैंने मार दिया इसलिए मुझसे नाराज हो? फिर से लड़ोगी मुझसे? तो ठीक है, करो लड़ाई। लड़ना चाहती हो ना, करो हमला। चलो बेला, बेला। कोई प्यार व्यार नहीं करता था ये शाहनवाज जो कोई भी था। सपेरा था वो, सिर्फ एक। और सपेरे नागिनों से प्यार नहीं करते, सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब के लिए। और ये भी यही कर रहा था, तुम्हें अपने बस में करके अपना काम निकलवाना चाहता था, अपना वशीकरण चला के तुम्हें अपने इशारों पे चलाना चाहता था। लेकिन तुम्हें ये सब समझ नहीं आया। तुम तो मुझसे पहले से इच्छाधारी नागिन हो, तब भी ये सब नहीं समझ पाई तुम। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस गलती की वजह से आसपास के जितने भी लोग हैं सब मारे जाते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि हमारे नाग लोग के सभी नागों की जान खतरे में थी। ये सब जानने के बावजूद भी अगर तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो तो मैं तैयार हूं। आगे बढ़ो और करो मुझ पे हमला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब कैसे किया। मुझसे गलती हो गई नाग। हाँ विशाखा, हुई है तुमसे गलती, और इस बार बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। और ऐसी गलती जिसकी मैं कभी तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ हुई है मुझसे गलती। मुझे माफ कर दीजिए नागरानी। मैं बस मैंने तो माफी मांगी। बेला जी। बेला, समझ में आया कैसे बचा जाता है गलतियों से? बेला, तुम ठीक तो? यहाँ चल क्या रहा है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? वो कहाँ है? शान कहाँ है? पता नहीं, वो हमें यहाँ पे लेके आया, फिर हमें जबरदस्ती जंगल की तरफ ले जाने लगा। तो फिर हम लोग हाँ, उसने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी तो हम जल्दी से उतर गए। हम दोनों अलग डायरेक्शन में भागने लगे। कुछ देर तक उसने हमारा पीछा किया एंड देन आई थिंक वो भी डर गया कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। कोई बात नहीं, एसी उसे पकड़ लेंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी आज तक हमसे कोई बचकर भाग नहीं पाया। चले। बेला, Are you fine? जी माहिर जी, पर माहिर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अचानक से क्या हो गया। मतलब मुझे खुद समझ में नहीं। आई हैव अ फीलिंग कि आप ही ने मुझे बचाया होगा। बेला, मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे बचाया। मैंने? नहीं माहिर जी, मुझे तो कुछ याद नहीं है। बेला देखो, झूठ मत बोलो। नहीं? हाँ बेला, जब किसी को कुछ याद नहीं था तब तुमको याद था कि माँ को बचाना है। आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हारे ऊपर कैसे वो वशीकरण या जादू जो भी था वो असर नहीं किया। बट आई फील कि जिन लोगों का अपने दिल पे पूरा काबू होता है ना, उन पे सब जादू असर नहीं करते। आई एम वेरी श्योर कि तुम्हारे दिल पे तो पूरा काबू है। देख लो ना, मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ, तुम अपना दिल हारती ही नहीं। माहिर जी वेट, आप काउच पे मत सोइए। इट्स ओके, मेरा टर्न। नहीं, इट्स ओके, जिसका भी टर्न हो माहिर जी। मेरा मतलब है टर्न चाहे जिसका भी हो, आप काउच पे मत सोइए। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें सोफे पे सोने दूं और मैं वहां पे जाके सो जाऊं? इट्स ओके बेला, तुम आराम से सो, बेड पे वहां सो जाओ। मैं ये कह ही नहीं रही हूँ माहिर जी, मैं कह रही हूँ कि छोड़िए काउच पे कोई नहीं सोएगा, ना आप ना मैं।
मतलब You have asked me to take the lead ना, मैं वही कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। I mean, I'm not sure. इट्स ओके बेला, पहले श्योर हो जाओ उसके बाद कोई काम करना, क्योंकि तुम अपना माइंड मेकअप करने में इतना टाइम लगा देती हो, उस स्टेप लेने में तो पता नहीं कितने साल लगा दोगी, और मेरे पास टाइम नहीं क्योंकि मुझे सोना है। गुड नाइट। भाई साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा आप गुस्सा नहीं होंगे मुझसे, नाराज नहीं होंगे। हाँ मैं गुस्सा नहीं हूँ बेला, आई एम जस्ट टायर्ड, क्योंकि मुझे पता है ना आगे क्या होने वाला है। अभी तुम बड़े प्यार से मुझे बुलाओगी कि आके सो जाओ, मैं तुम्हारे पास आके सो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद रात को, आधी रात को तुम्हें डिस्कम्फर्ट का अटैक पड़ेगा, फिर तुम सारी लाइट जला दोगी, कुशन बीच में रख दोगी, और उसके बाद मुझे भी उठा दोगी, मेरी नींद खराब हो जाएगी। इस सबसे बेटर है ना मैं वहाँ जाके चुपचाप सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे नींद आई नहीं। मैं पता नहीं सब कुछ बोल भी क्यों ना, मेरी बात सुनती तो होनी, सुनती भी हो तो याद तो रखती, मुझे ये वाली बात याद रखोगी। सो गुड नाइट। जी मैं याद रखती हूँ, मुझे सब याद है। ऑनेस्टली आपने जो मुझे चैलेंज दिया था, जो भी आपने कुछ कहा था, मुझे सीरियसली याद है। इट्स नॉट दैट मुझे कुछ भूला है जो आपने कहा, जो हमारे बीच बात हुई थी, आपने जो कहा था मुझसे, जो चैलेंज और वो सब मुझे जेन्युइनली याद है सब कुछ। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। मुझे जवाब चाहिए, अपने सवालों का जवाब ढूंढना ही होगा मुझे। बाबा, बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? नागरानी आप ऐसे अचानक, क्या बात है? बाबा मैं क्या कर रही हूँ? क्या हो क्या गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। पर मैं समझ गया हूं नागरानी, बहुत बड़े असमंजस में हैं आप। आप समझ नहीं पा रही हैं कि आप अपने बीते हुए कल को चुने या आप अपने आज के साथ जिए। ये तय नहीं कर पा रही हैं आप, है ना? चौंकिए मत, दिव्य दृष्टि है मेरे पास, जो किसी को दिखाई नहीं देता वो मुझे दिख जाता है। फिर तो आपको मेरी मुश्किल का हल भी दिखाई दे रहा होगा ना बाबा? तो बताइए ना बाबा, मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिल माहिर से नफरत नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा दिमाग उसके किए को भुला भी नहीं पा रहा। मैं यहाँ इंसानों से लड़ने आई थी बाबा, लेकिन आज मैं अपने आप से लड़ रही हूँ, अपने दिल और अपने दिमाग से लड़ रही हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। विक्रांत मेरा प्यार था, अपने प्यार की मौत का बदला लेना मेरा धर्म है, लेकिन वो मैं माहिर की धर्म पत्नी बनके नहीं निभा सकती। अपने पति को नहीं मार सकती मैं। लेकिन ये क्या मतलब हुआ? माहिर सिर्फ मेरे नाम का पति है, विक्रांत मेरा सच्चा प्यार था, लेकिन फिर भी मैं अपने दिमाग का साथ क्यों नहीं दे पा रही हूँ? क्यों मैं उस माहिर, उस गलत आदमी का साथ देना चाहती? किसने कहा कि माहिर गलत है? क्या मतलब? नागरानी, आप प्यार और नफरत की बात कर रही हैं। जो इंसानी एहसास है, ये एहसास, ये जज्बात सिर्फ दिल महसूस करता है नागरानी, दिमाग का इसमें कोई काम नहीं है। तो फिर आप दिमाग की सुनती क्यों हैं? यहां आपको दिल की सुननी पड़ेगी नागरानी। याद रखिए, दिल उसी के लिए दुआएं करता है जो उसके दिल में रहता है। आपने माहिर की सलामती के लिए कितनी दुआएं की, यह आप अच्छी तरह जानती हैं। इस वक्त भी आप उसका बुरा नहीं चाहती हैं, तो फिर वो बुरा है ऐसा मान क्यों रही हैं आप? माहिर पर तो वैसे भी आपको आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। याद है ना, जब वो आपके जानलेवा जहर से बचा था, तो उस वक्त मैंने आपसे क्या कहा था? अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में जहर होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में वो इंसान बच सकता है, अगर वो आपका जीवन साथी हुआ तो। पर ये तो गलत होगा ना बाबा? मैं अपने दिल की बात सुन के अपने बदले को कैसे भुला सकती हूँ? ये तो विक्रांत के साथ धोखा होगा। फिर मैं कैसे मिलाऊंगी अपने आप से नजरें? कैसे देखूंगी अपना चेहरा आईने में? नहीं,
मुझे फोन करके किसने यहाँ? हेलो, वाओ मैन, गुड टू सी यू। बेला को क्या शौक लगने वाला है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अलाउ मी, आज ये बंदा तेरी सर्विस में हाजिर है। लेट्स गो, देखते हैं बेला तुझे देख के हंसती है क्या रोती है। हंस क्यों रहे हैं आप बाबा? आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? सच कह रही हूँ मैं। अब मैं अपने दिल की नहीं सुनने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे बहका रहा है। माहिर बेकसूर है ये कह रहा है, जबकि मैं जानती हूँ वो बेकसूर नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसी के हाथों में गन थी। वो खूनी है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। तो इतने दिनों से आप उसे सजा क्यों नहीं दे पाई? हाँ? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा। माहिर बहुत ही अच्छा इंसान है बाबा, सबका भला सोचता है। जो उसके साथ बुरा करते हैं उनका भी अच्छा करता है। इतने दिनों से देख रही हूँ उसकी नेकी, उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई। ऐसे इंसान दुनिया में होते नहीं है बाबा, इसीलिए मुझे उससे नहीं, मुझे उससे सिर्फ नफरत करनी, सिर्फ नफरत। इसी की इजाजत है मुझे। यही तो गलती कर रही हैं आप नागरानी। दिल के फैसले में दिमाग से इजाजत ले रही हैं आप। एक बार के लिए सोचिए, कहीं उस दिन आपको कोई धोखा तो नहीं हुआ था? क्या पता माहिर ने सिर्फ बंदूक ही पकड़ी हो और हमारे नागराज को गोली मारने वाला कोई और हो। कोई और? कोई और कैसे हो सकता है बाबा? शायद आपने सुना नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा उसके हाथों में गन थी और उसी ने। नहीं, मैंने उसे गोली चलाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि गन उसके हाथ में थी लेकिन गोली किसी और ने चलाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या सही है क्या गलत है, मेरा सर फट रहा है इस वक्त। मैं माहिर के लिए फील नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसके लिए फील कर रही हूँ और इसका मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जाइए नागरानी, जो भी आपके दिल में है वो घर जाकर अपने पति से कह दीजिए। क्या? जी हाँ, क्योंकि सच यही है कि वो लड़का माहिर आपका जीवन साथी है, जिसका मिलना आपकी किस्मत में लिखा है और अब उसका बन के रहना भी आपकी किस्मत में लिखा है। इसीलिए अब जाकर साफ साफ उससे अपने दिल की बात कह दीजिए, तभी आपको चैन मिलेगा नागरानी। सही कह रहे हैं आप, मुझे माहिर को सब सच बता देना चाहिए, अपने दिल के बारे में भी और अपने बारे में भी। क्या? नहीं नागरानी, इससे तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। जानती हूं मैं जीत नहीं पाऊंगी, ये भी जानती हूं, लेकिन मेरी हार तो वैसे भी तय है। अगर मैं अपना बदला लेने के लिए माहिर को मार देती हूं तो भी हार जाऊंगी, और अगर मैं झूठ बोल के उसके साथ रहती हूं तो प्यार में धोखा देने वाली कहलाऊंगी। यानी इस लड़ाई में चाहे माहिर जीते या विक्रांत जीते, एक बात तो पक्की है कि हारूंगी तो मैं ही। तो फिर इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं माहिर को सब सच्चाई बता ही दूं। और वैसे भी जो मैं हूं वो जानने के बाद माहिर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये
याद है ना, शाम की पार्टी भी ऑर्गेनाइज करना है। आज माहिर के नए वर्क एसोसिएट्स आ रहे हैं। तो मॉम हम उस विशाखा को पुलिस के हवाले नहीं कर रहे। नहीं, माहिर के साथ मिलकर विशाखा ने ही हमें बचाया था ना, इसलिए इस बार मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। पर मॉम हम वहाँ कैसे गए थे, क्यों गए थे और हमने वहाँ क्या क्या? किसी को कुछ याद नहीं, बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि विशाखा भी हमें वहां से बचा कर लाई थी, और इसीलिए एंडी चाहते हैं कि हम एक बार फिर से उसके बिजनेस प्रपोजल को रिकंसिडर करें और इसे एक और मौका दें। बेला, बेटा तुम शर्मा भाई साहब से मिलके आ गए? जी माँ। अच्छा सुनो, तो आज शाम के लिए नहीं? माँ मैं आपसे थोड़ा रुक के बात करूँ प्लीज? जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम रियली सॉरी माँ, मैं अब बात करती हूँ। तो इसे क्या हो गया, ये इतनी जल्दी में क्यों? किसी से मिलने जा रही होगी। किससे? माहिर जी आपसे बात करनी है। आपको बताना था कि आपके बारे में मैं क्या फील करती हूँ। तुम जो भी बोलना इनके सामने बोल सकती हो, कोई बात नहीं। टेल। मुझे प्राइवेट बात करनी है, ऐसे सबके सामने तो नहीं बोल सकती ना। ओह, आई गेट इट। ये तुम्हारा नया बहाना है कि तुम इनके सामने अपने दिल की बात नहीं कर सकती। एक्चुअली बेला, व्हाट आई नो इज तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, राइट? और तुम बात पे इस बात पे बात ना करने के बहाने ढूंढती हो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो बोल देती हो मेरा माइंड चेंज हो गया, राइट? बेला, ये हमेशा होता है। अगर तुम्हारे दिल में अगर कुछ भी है ना तो तुम इनके सामने बोल सकती हो। बेला, मैं आज तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। तुम्हें जो भी बात करनी है ना तुम इनके सामने कह सकती हो। प्लीज गाइस, कैन बी ट्रस्टेड। वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, और अगर सुनेंगे भी तो रिएक्ट नहीं करेंगे, और पलट के तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। चलेंगे। उफ़ो माहिर, मैं इनके सामने कैसे बताऊं कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ? नहीं, इनके सामने नहीं बता पाऊंगी मैं। ऑलराइट, तुम्हारे पास कहने के लिए कोई बात है ही नहीं, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई बात नहीं। आई एम वेरी बिजी, बाय। माहिर जी पर क्या पर? तुम्हारे पास मौका था, तुमने खुद ही मिस किया। हेलो भाभी जी, व्हाट्स अप? क्या हुआ, माहिर भाई का वेट कर रही हैं क्या? लेकिन उन्होंने तो आपको डिसमिस कर दिया, टॉक चेहरे पर दरवाजा लगाकर। अरे ये सब छोड़ो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो है क्या, मेरे देखने लायक कुछ फन वीडियो? तो क्या है ना, इस वीडियो का देखकर मैं बोर हो चुका हूँ। यू नो व्हाट आदि, तुम्हें ये वीडियो बाहर सबको दिखाना है, गो अहेड। मल्टीप्लेक्स पे स्पेशल स्क्रीनिंग करवाना है तुम्हें, तुम वो भी करवा सकते हो, बिकॉज़ आई रियली डोंट केयर। नो वे, यू नो व्हाट, लोगों को वीडियो दिखाना, सबको सब कुछ बताना, ये सब बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है, और मैं प्रेडिक्टेबल चाले नहीं चलता। इससे जीतने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते तुम हैं। वैसे भी नहीं जीतने वाले हो, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन, पहला हारना, दूसरा पूरी तरह से हारना। सो पिक वन, ओके? माहिर, हेलो? पिक तो मैंने कर लिया है बेला, अपना ट्रम्प कार्ड, इस खेल का असली बादशाह आ गया है वो। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? तुम मुझसे अभी भी नाराज तो नहीं हो ना? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं क्यों गुस्सा होंगी तुमसे? और वो जो भी बात थी हमने क्लियर कर ली है, इट्स ऑल गॉन नाउ। अब वो सब छोड़ो, बताओ क्यों बुलाया? थैंक्स कहने के। इन सब ने मुझे यहाँ रहने का मौका दिया, दूसरा मौका दिया, माफ कर दिया, तुम ही ने कन्विंस किया। विशाखा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं शुरू से चाहती थी तुम मेरे साथ रहो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे जाना है, मुझे माहिर से जरूरी बात करनी है। माहिर से? माहिर से क्या बात करनी है? मुझे जो माहिर से कहना है वो तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम रहने ही दो। हाँ, रहने ही दो, वही अच्छा रहेगा। जो बात मुझे सुनने में अच्छी नहीं लगेगी तुम्हें उसे कहनी भी नहीं चाहिए। तो बेला, तुम उससे हाल फिलहाल कुछ मत। ये तुम तय नहीं करोगी विशाखा, मुझे किससे क्या बात करनी है, कब बात करनी है, ये मैं तय करूंगी। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी नागरानी, तुम्हारी हाँ और ना की मोहताज नहीं हूं मैं। और वैसे भी मैं जो भी बात करूंगी तुम तक पहुंच जाएगी। ऐसा क्या कहना है बेला को माहिर से? क्या मिस्टर जी, ले लिया फाइल? हाँ, मैं करता हूँ थोड़ी देर में फोन।
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं बेटा। माहिर जी, समझने की कोशिश कीजिए। जो मुझे आपसे कहना है वो मैं आपके ऑफिस वालों के सामने आपसे नहीं कह सकती। इट्स व्हाट? इट्स प्राइवेट। हो गया प्राइवेट, बोल। माहिर जी, मैं आपसे, आपने उस दिन मुझसे कहा था ना कि मैं कोई साइन दूं या कोई इशारा करूं कि मैं आपके बारे में क्या फील करती हूँ। तो क्या बोला? मैं सुन रहा हूँ, बोल। मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। तुम्हारे पास 2 मिनट है बोलने के लिए, बोल। तो माहिर जी, मैं कह रही थी कि माँ का फोन। तो आप एंडी, ये माहिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? बिजी होगा। What do you mean busy? This is important ना? इस वक्त इससे जरूरी क्या हो सकता है? नहीं उठाऊंगा। तुम बात बोलो ना, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बोलो। बिला, आंखें खोलो, जो भी तुम्हें बोलना है तुम जल्दी बोलो और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने माँ का कॉल मिस किया तुम्हारे लिए। मैं ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहता। माहिर जी, ओके, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बिला, कम टू द पॉइंट। बोलना क्या चाह रही हो एग्जैक्टली, मुझे बोलो ना। माहिर, सॉरी बेटा, लगी तो नहीं तुम्हें बेटा, सॉरी। तुम साफ आप। माहिर, फोन है तेरे पास? मैं कब से फोन कर रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो के माँ? नहीं, तू बस चल मेरे साथ, मुझे बहुत जरूरी काम है तुझे। चलना। क्या हुआ? बिला बेटा, तुम यही रुकना, मुझे माहिर से ना अकेले में काम है, प्लीज डोंट माइंड। व्हाई वुड यू माइंड माँ? वो तो चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जाए, है ना बिल? चल। एंडी, क्या हुआ एग्जैक्टली मम्मा? क्यों परेशान हुआ? माँ क्या बात है, बताओ ना। एंडी, देखो माहिर, चीजें ऐसी हो जाएंगी किसी को आइडिया नहीं था। It happened so suddenly. We had no idea. We didn't know how to react. किस बात पे रिएक्ट करें? बात क्या है, बताओ तो सही। माहिर देखो, ये सारी बातें मैं वहां तुम्हें उस कमरे में नहीं बता सकती थी, इसलिए बेला से कहा कि वो यहाँ नहीं है। और मम्मा क्या बताना है? क्या एग्जैक्टली बात क्या है? वॉशरूम में कौन है? माहिर देखो, just be cool, okay? एक सेकंड। माहिर बेटा सुन, उसे डांटना मत। माहिर, कौन है? कौन है वो? ये आप लोग वो बोल रहे हो, कुछ बात भी नहीं कर रहे हो। अरे कुछ दिन अरे हाथ में उठाओ। हेलो। अरे Come on, bro. I missed you, भाई. I missed you. अपने सगे छोटे भाई का वेलकम कोई ऐसे करता है, गालियों के साथ? वाओ, रियली? तू क्यों कब आया? क्यों कब मतलब? नहीं, बताना तो चाहिए ना कि तू आ रहा है। अरे क्या बताता ब्रो? डोंट यू नो मी? आई एम योर यूवी। हाँ, मैं कभी किसी को रिपोर्ट करता हूँ क्या? नहीं, मेरे मन में जो आता है वो मैं करता हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। तो इतना आसान लगता है सब? नो 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 नो, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, तो क्या है ना, मुझे अपनी गलती रियलाइज। आई नो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं मंडप छोड़ के चला गया। मुझे मंडप छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मंडप छोड़ के चला भी गया तो मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे जाने के बाद मेरी बेला का क्या होगा?
अपनाएगा उसे? कौन सहारा देगा? कैसे फेस करेगी वो ये सब? Such a fool. I feel like slapping myself. But पता है भाई, I realize one thing कि मेरे सुधरने में ना ये सब बिगड़ना बहुत जरूरी था. एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. I swear मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. पता है भाई, अपनी बेला से दूर जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बेला से कितना प्यार करता हूँ. Yes, I'm in love. Yes भाई, I'm crazily, madly, deeply in love with Bella. I love her. And मम, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं? पता है मम, वो 3 महीने मेरे कैसे गए हैं? एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक पल मैंने अपनी बेला को बहुत मिस कर रहा है. लोग ठीक कहते हैं, आपका प्यार अगर आपसे दूर जाना है तो जाने दो, पर अगर कोई लौट के वापस आ रहा है तो वो आपका होता है. सी, मैं वापस आया हूं अपनी बेला के लिए. यू, मैंने कहा ना तुझसे, बेला अब माहिर की बीवी है. I know mom, it doesn't matter to me. I'm just like my dad, cool and chilled out, you know, right dad? And मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. And in fact, मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहता हूं. मैं इस बात के लिए भाई का बहुत ग्रेटफुल हूं. सीरियसली भाई, थैंक यू सो मच कि आपने अपने भाई के मंगेतर को अपनी प्रोटेक्शन में रखा. आपने उसे गलत हाथों में नहीं जाने दी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका ये भाई बेवकूफ, पागल है. शादी की बात सुनते ही मंडप छोड़ के भाग जाए, पर जब उसे गलती रियलाइज होगी वो वापस आएगा. सी, I'm back. मैं आ गया. भाई 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 मेरी एक हेल्प करना. मेरे को बस एक बार बेला से बात करा दो. जस्ट वन. मुझे अपनी सारी माफी उससे मांगनी है. सारी गलतियों की माफी मांग लूंगा मैं उससे. भाई I love her. She is my life. I can't live without her. मेरी एक बार बेला से बात करो. देखो आपको याद है बचपन से लेके बड़े होने तक, और इनफैक्ट शादी से पहले भी आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. तो ये भी करोगे ना? मुझे मेरी बेला से बात करवाओगे ना? बोलो हाँ बोलो ना. आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो भाई देखो, मैं बेला के बिना नहीं रह सकता. I love her. मैं मेरी लाइफ है वो भाई, मेरी लाइफ है. और मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं उसे चाहता हूँ वो भी मुझे चाहती है. तो आप प्लीज बोलो. देख आप करोगे. आपका यू भी वापस आया है, आप यू की हेल्प नहीं करोगे ना? सी, तो आप इस बार भी करोगे. आप अपनी कसम खाओ. आप करोगे ना भाई? नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, ट्रस्ट मी. और अपनी बेला से दूर जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उससे कितना प्यार करता हूँ. माहिर भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. मुझे भी बात नहीं करनी है. माहिर भाई, मुझे आपसे वो बात करनी है. यू बेला, क्या हुआ माहिर जी? माने तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? माहिर जी, मैं कह रही थी that I want to be with you. नहीं चाहिए मुझे डिवोर्स. मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मेरे साथ रहना चाहती हूँ. लेकिन क्यों नहीं? क्यों तुम मेरे साथ रहना चाहती? क्यों तुम ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती? क्यों तुम डिवोर्स नहीं चाहती? ये बहुत सारे क्यों है जिनका जवाब तुमने ऐसा कभी दिया नहीं. क्यों मिला? ऐसा क्यों करी हो? मैं आपको प्यार करती हूँ.
आपसे कुछ ना चाहते चाहते मैं कब आप को चाहने लग गई मुझे नहीं पता चला। आपने गलतियां ढूंढते ढूंढते, आप पे गुस्सा करते करते कब आपकी अच्छाइयां मुझे दिखने लगी मुझे खुद नहीं पता चला। कब आपकी दिल की अच्छाई मुझे दिखने लगी मुझे समझ ही नहीं। वो दिन जिसमें किसी के लिए नफरत नहीं है, सिर्फ प्यार। ऐसे दिल से कोई नफरत कैसे कर सकती? मैं भी नहीं कर पाई। आप जब प्यार ये मत पूछिएगा कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि अब मेरे हर सवाल का जवाब आप बनते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा पाऊंगा। क्या नहीं छुपा सकती? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? अपनी पहचान, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, अपनी असलियत छुपा देता। हमारे जो आप सोचते हैं मैं वो नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो आप सोच भी नहीं सकते। कोई मामूली इंसान नहीं, कोई पेला नहीं, नागिन, इच्छाधारी नागिन। और कोई मामूली इच्छाधारी नागिन नहीं, नागरानी हूं मैं, जो यहां किसी से प्यार करने नहीं आई, अपने प्यार की मौत का बदला लेने आई। अपने विक्रांत की मौत का बदला लेने आई। तो वो शाना, वो सपेरा यहाँ मुझे अपने बस में करने आया, लेकिन मैंने उसे मार दिया। एक एक करके उनको भी मारा जिन्होंने मेरे प्यार को मारा। करण को, युवी को, रिहान को, दक्ष को, सबको मार दिया, क्योंकि ये सब खूनी थे। उन्होंने विक्रांत को मारा था। लेकिन माहिर जी, आप भी खूनी हैं, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। अभी भी मेरा दिल कहता है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई हो, क्योंकि आप जैसा इंसान किसी की जान लेना तो दूर, किसी से नफरत भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता है अब आप करेंगे, नफरत करेंगे मुझसे, एक सच्चाई जानने के बाद। आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है बेटा, सब जानता हूँ मैं। याद है वो दिन जब तुमने अनु को हवेली से गिरते वक्त बचाया था? मैं तभी सब समझ गया था। याद है जब हम लोग बिल्डिंग से नीचे गिर रहे थे, तुमने मुझसे कहा था आंखें बंद करने के लिए, लेकिन मैंने तभी सब देख लिया था भाई। फिर भी आपने फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। याद है मेरे दोस्त मजनू ने मुझसे कहा था, जिस दिन मुझे सच्चा प्यार होगा ना उस दिन मुझे कुछ नहीं दिखेगा। सामने वाला क्या करता है, वो कैसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो जिंदा है, वो मुर्दा है, वो इंसान है, वो इंसान ही नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे ही कहते हैं, अगर मैं मजनू की तरह पागल होता तो ऐसे ही कहता, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं ऐसा ही कहता अगर मैं मजनू की तरह पागल होता तो। मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं कि ऐसे इंसान भी ऐसी नागिन जिसने मेरे भाई, मेरे सारे करीबियों को मार डाला, तो उससे प्यार करता। मैं कितने भी अच्छे दिल का इंसान हूं, लेकिन पागल नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता बेला, तुम सच कह रही थी। मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं तुमसे नफरत ही कर सकता हूं मिला सकता, और कर रहा हूं। I hate you। माहिर जी मेरे गलत किया, धोखा दिया है, गलत किया बेला। माहिर सहगल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धोखा नहीं। I'm done with you। माहिर अब इसका अंजाम चाहे कुछ भी, माहिर सच्चाई से अनजान नहीं रहेगा। उसने सब सच बता दी।